नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। हालांकि जो बजट पेश किया गया है इसमें एक बार फिर से आम आदमी को झटका लगा है। बता दें कि इस बार भी आयकर स्लैब में कुछ बदलाव नहीं किया गया, जिससे आम आदमी थोड़ा मायूस हुआ है। वहीं आपको बता दें कि थोड़ी आम आदमी को इसमें राहत भी दी गई है। आयकर रिटर्न फाइल करने में अगर गड़बड़ी होती है तो उसके टाइम को बढ़ा दिया गया है, 2 साल की अवधि को बढ़ा दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि देश में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे और 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। अब तक हमने आपको सारी डिटेल्स बताई थी सुबह से अब तक कि किस तरीके से जो बजट रहा है। वहीं हम आपको शहर के लोगों से बातचीत कराते हैं और जो शहर के छोटे व्यापारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो देश का आम बजट आज पेश किया गया है उससे जो उनके लिए क्या सौगात लेकर आया है, क्या जनता इससे खुश है, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बजट के रिगार्डिंग ऐसे कि ये देश का बजट है, इससे हर आदमी को उम्मीद थी कि हमारे को इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगी। इनकम टैक्स रिलीफ मीन्स हमारा जो इनकम टैक्स है वो आज भी स्टैंड बाई है 2.5 लाख रुपया। आम लोगों को लास्ट बजट में बेवकूफ़ बनाया गया कि हमने इनकम टैक्स 5 लाख रुपये कर दिया, लेकिन इसमें 5 लाख रुपया से ऊपर अगर 1 रुपये भी जाता है तो 12,500 रुपया टैक्स देना पड़ता है। उम्मीद थी कि ये बजट में हमें एक्सपेक्टेशन मिलेगी 2.5 लाख को इंक्रीज़ किया जाएगा। हाउस लोन, हाउस की जो सब्सिडी थी उसमें एक्सटेंशन मिलेगी। थर्ड वन जो मेडिकल, जो अब कोरोना की जैसे बीमारी फैली हुई है, इसमें हमारे को कुछ बेनिफिट मिलेगा रिगार्डिंग पॉलिसी, मेडिक्लेम या LIC पॉलिसी, क्योंकि आज जो है इनसफिशिएंट फंड है। 1-2 लाख रुपया किसी भी अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसका मिनिमम बिल अप्रोक्सीमेट 5-1 लाख रुपया अगर वो 5-7-10 दिन एडमिट होता है। इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि सरकार हमें बेनिफिट देगी, लेकिन जैसे था वो बना बनाया बजट, हमारे वित्त मंत्री इसको एक्सटेंड नहीं कर पाए। जो उनको रटाया गया वही रटा रूटा हमारा जो है। अब नौकरियों के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का बजट है, देश के बजट से स्टेट का बजट के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी व्यापार मंडल के बिहाफ पे प्रधान जी के उससे गाइडेंस से हम अपने वित्त मंत्री को स्टेट के, हरियाणा स्टेट के, तो उसको 1-2 दिन कॉन्फ्रेंस में मतलब हम अपनी तरफ से देंगे कि ये जो स्टार्टअप आपने जो चला रखा है तो उसमें हमारे थ्रू ही कुछ अगर हेल्प की ज़रूरत है व्यापार मंडल की तरह अनएम्प्लॉयड स्कीम के, तो हम अपने स्टेट के वित्त मंत्री को पूरा कोऑपरेट। बजट से हमारे खुश या आम आदमी के खुश और ना खुश ने कुछ नहीं होता। अभी बजट आज पेश किया गया है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे कि बजट में, क्योंकि क्या होता है बजट अभी पेश किया गया, इसको पास करने के लिए हमें पार्लियामेंट में रखना पड़ता है। तो पार्लियामेंट में जब रखेंगे तो हम भी अपने क्वेश्चन मतलब उसमें जो भी होगा तो हम कोशिश करेंगे मतलब आम आदमी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो इसके जो है हमने पॉइंट सारे नोट कर रखे हैं। 2-4 दिन में प्रधान जी के गाइडलाइंस में हम वित्त मंत्री को जो है अपने थ्रू मेल भेजेंगे कि हमारी तरफ से ये। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आयकर स्लैब में कोई छूट, कोई बदलाव नहीं किया गया है, परेशान है आम इंसान, तो इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार, मैं अमर बजाज। बिल्कुल सही सवाल है आपका। सबसे पहला प्रश्न ही हमारा यही बनता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में कोई छूट है कि नहीं है। हमारा सबसे पहला प्रश्न ही बनता है, जिसमें बड़ी निराशा हुई। बट जैसे कि अभी हम बैठे हम चर्चा ही कर रहे थे इस बारे में कि जो अभी बजट आया है तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर। तो इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। जैसे प्रधान जी ने अभी बताया कि इसमें नौकरियों का प्रावधान भी किया गया है और मकान बनाने की बात भी रखी गई है, परंतु एक आम आदमी है, जो एक आम जनता है, उसका हमेशा ध्यान रहता है कि इनकम टैक्स में छूट कितनी है, हमारी सड़कें कितनी बनेंगी, हमें गैस में क्या सब्सिडी मिलने जा रही है, या हमारा जो बिजली का कनेक्शन है उसकी यूनिट में क्या हमें कुछ छूट है या नहीं है। तो उन सब चीज़ों का अगर मद्देनज़र देखा जाए तो मैं इसको ज़्यादा नहीं 50-50 में ही लेके चलूँगा। जैसा कि बजट पेश किया गया है, इससे बड़ी निराशा हुई है। आम पब्लिक का कोई इसमें फ़ायदा नहीं हुआ है। जैसे कि इनकम टैक्स में छूट मिलना या सिलेंडर LPG गैस पर सब्सिडी या डीजल पेट्रोल के रेट घटाना, ये आज की बुनियादी समस्याएं हैं जिस पर कोई भी ध्यान दिया नहीं गया। रहा 80 लाख मकानों का और 60 लाख नौकरियों का तो बहुत अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। बजट ठीक है,
लेकिन इनकम टैक्स में अगर थोड़ा छूट मिलती तो जो सैलरी वाले बंदे हैं और वैसे जो मीडियम तबका है उनका, वैसे भी दुकानदारों के लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। हर बार बजट में कभी भी दुकानदारों के, व्यापारी भाइयों के लिए कुछ नहीं सोचा गया है, जबकि व्यापारी सुबह दुकान पर जाकर रात तक दुकान पे बैठा होता है, ना उसके बीमारी का वो है, ना किसी तरीके का, ना इवन उसकी डेथ पर कोई सरकार की तरफ से कुछ दिया जाता है, जबकि आम पब्लिक के किसी को भी अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको क्षतिपूर्ति की जाती है, लेकिन दुकानदारों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जबकि GST टैक्स वगैरह जो भी है ज़्यादातर व्यापारियों के से जाता है, और व्यापारी एक तरीके से सरकार के लिए कामधेनु गाय है, जब मर्जी उससे पैसा वसूल कर लो, जैसे मर्जी उसका वो कर लो, इस्तेमाल कर लो। आप इस बजट से खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, बजट तो ठीक है, बजट एक हिसाब से ठीक है। थोड़ा इनकम टैक्स अगर वो हो जाता, जैसे अब LPG गैस आसमान छू रही है, डीजल के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, और आपका जो पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल, जो आम जनता काफ़ी दुखी है इससे, इसमें अगर कुछ राहत और मिल जाती तो और अच्छा हो जाता। सीतारमण जी ने जो 1 घंटा 30 मिनट जो बजट का भाषण दिया, जो महिला होके इतना लंबा भाषण मतलब बजट के ऊपर दिया, वो बहुत ही सराहनीय, मतलब अच्छा है कि हमारे देश के हर नारी या लेडीज़ इस बात को समझना भी चाहे कि क्या कौन लोग इतनी देर बोल सकता है। और जो आज उन्होंने कहा बजट में 60 लाख नौकरियां का प्रावधान रखा गया, और इसमें मकानों के लिए अपना 80,000 नौकरियों के लिए भी प्रावधान रखा गया, 80,000 मकानों के लिए भी गरीब लोगों के लिए रखा गया जो वो देंगे। इसमें आज इन्होंने जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनके लिए हर उसमें बहुत सारा बजट दिया है वित्त मंत्री उसको, अपना नितिन गडकरी जी को, ताकि हर एक स्टेट में जो नेशनल हाईवे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। और इन्होंने आज गहनों पे भी, जो हमारी महिला लोग गहने पहनती हैं उन पे भी जो उसमें डायमंड लगता है उसके ऊपर भी कर कम करके कुछ कम बढ़ती किया है, उसका भी बहुत हमें फ़ायदा मिलेगा। सर, कहीं ना कहीं जो आम इंसान है, जैसे कि जो टैक्स पे करते हैं, इसमें कोई छूट नहीं की गई है, वो परेशान है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्या इस बार सरकार को इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए था? इसके लिए उनको लिमिट बढ़ानी चाहिए थी हर नागरिक की, जो इनकी 4 या 5 लाख रुपए है या 6 लाख है, जो थोड़ी और बढ़ जाती तो हर आदमी अपना, गरीब आदमी अपने लेवल के हिसाब से वो कर सकता। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।